जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरा सब्जेक्ट है जी बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर जो आउटलुक है, वो अपग्रेड भी हो गया है, अपग्रेड टू पॉजिटिव। मूडीज़ की जो रिपोर्ट थी आपको पता है, उसमें इम्प्रूव्ड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड रिजिलिएंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बैंक्स की जो है, पर बैंक्स के जो शेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। वो हम डिस्कस करते हैं कि वो एक बिल्कुल साइडलाइन हुए हुए हैं। इतनी लंबी रैली जो हुई है तकरीबन 1,12,000 से 1,19 साढ़े 19,000 तक, 7-8 हज़ार पॉइंट्स में बैंक जो हैं दे आर लैगिंग बिहाइंड द मार्केट्स। अभी ये नेक्स्ट वीक जो है अपना मंथ क्लोज हो जाएगा, देन उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने हैं बैंक्स के। और बैंक्स बिल्कुल एक साइड लाइन हुए हैं, हर सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, रिफाइनरीज, सीमेंट्स, अपना ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, फूड कंपनीज, ऑटो सेक्टर्स, एवरीबडी परफॉर्म। जो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसमें कुछ शेयर्स ने परफॉर्म किया है, बट जो लार्ज कैप शेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बीओपी डिविडेंड दे के अपने हाई लेवल पे खड़ा है। नेशनल बैंक भी तकरीबन आप कह सकते हैं 81-82 रुपये से अपना एक्स हुआ है, तो फिर दोबारा वहाँ पे आ चुका है। बैंक मकरमा तो छोटा शेयर है। एच जो है 190 रुपये हाई लगा के अभी डिविडेंड तो उसने पे किया है, बट इसकी परफॉर्मेंस बाकी सेक्टर से काफ़ी लैग कर रही है। अगर हम आपको दिखा सकें कि बैंक अल हबीब जो है उसकी वैल्यू 142 रुपये 63 पैसे, और एच की वैल्यू तकरीबन 152 रुपीज़। वाई इज़ इट सो? इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। फैसल बैंक भी 53 रुपये हाई लगा के वो भी अच्छी खासी करेक्शन, और एक्स डिविडेंड है। मिज़ान बैंक भी एक्स डिविडेंड है। तो बी आई पी एल भी एक्स डिविडेंड है, यू बी एल भी एक्स डिविडेंड, सारे के सारे शेयर्स डिविडेंड अनाउंस शेयर हैं, और ये डिविडेंड भी पे कर रहे हैं आपको। और वैल्यूएशन जो है वो भी इनकी बैक टू स्क्वायर वन चली जाती है, जहाँ से एक्स होते हैं वहाँ पे वापस चले जाते हैं। यूबीएल में अभी सिल्क बैंक का जो मर्जर है उसकी वजह से कंसोलिडेशन थोड़ी सी रहेगी, और इनका भी जितने स्पॉन्सर्स बायबैक कर रहे हैं, और कंटिन्यूएशन है एक बायबैक की यूबीएल की। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क्लोजर जो है, और लाखों शेयर्स परचेज हो रहे हैं, छोटी मोटी बाइंग्स नहीं हो रही। वो भी एक हम आपसे एक लहदा वीलॉग करेंगे। ये सारे के सारे जो डिस्क्लोजर्स हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें ह्यूज बाइंग है स्पॉन्सर्स की तरफ से यूबीएल। अभी हम बात करते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें जो आउटलुक आया है, आउटलुक चेंज मूडीज की जो एक रिपोर्ट है उसमें क्या बता रहे हो, उसको एक मोटा माटी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो अच्छी खबर थी कि जीडीपी 3% की ग्रोथ को कह रहे हैं एक्सपेक्टेड है, और उसका सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरीज बैंक ही हैं। पाकिस्तान अगर बेनिफिशरी है, इसीलिए पाकिस्तान को और बैंक्स को दोनों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे मूडी भी वही कह रहा है जी, पॉजिटिव आउटलुक फॉर पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर्स अलाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान और बैंक्स सेम चीज़ है। मतलब वो साथ साथ चलते हैं। बैंक्स पे अगर पाकिस्तान अच्छा करेगा, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी पाकिस्तान की, तो बैंक्स ने रहना है। बैंकिंग इंडस्ट्री के बगैर आपको पता है किसी चीज़ का वजूद मुमकिन नहीं है। तो इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड टू ईज 8% 2025 में, और अभी पॉलिसी रेट आपको पता है तकरीबन 12% का है। और 7 बिलियन की जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी है प्रोवाइड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सपोर्ट, वो भी सपोर्ट है, और सारे के सारे क्रेडेंशियल अच्छे आ रहे हैं। इन्फ्लेशन कह रहे हैं जी 1% तक आ जानी, और वो भी नंबर जो ईद के बाद आने हैं उसके प्री मार्केट रैली शायद मेरा ख्याल बनती है। जितने भी नंबर्स आने हैं मार्केट को पता है। और अभी लोग सोच रहे होंगे कि जी हम ईद के बाद ट्रेड करेंगे, या ईद के बाद कोई अपनी एंट्री डालेंगे। रोज़ों से पहले लोगों ने माल छोड़ दिया। इन बिटवीन मार्केट ने काफ़ी लोगों को पुल बैक किया, अट्रैक्ट करके वापस लेके आई है। अब ये जो बैंक्स हैं उसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू ईज एज इन्फ्लेशन डिसेलरेट्स, बैलेंसिंग हाई टैक्सेस एंड प्रोविजनिंग कॉस्ट। जो प्रोविजनिंग कॉस्ट की हुई है उसका तो रिवर्सल आ जाएगा ना, अब वो ईज हो चुका है। लोग मतलब इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आपने देख लिए कि हर कंपनी छोटी बड़ी सारी की सारी, स्मॉल मीडियम लार्ज, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। और लोग तो अपने डेट्स भी पे बैक कर रहे हैं। और अब एक्सपेंशन की तरफ इसलिए नहीं जा रहे, प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है। वो भी मसला आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व हो जाएगा।
अभी ये जो हम आपसे एच की बात कर रहे थे, जो एच परफॉर्म नहीं कर रहा, ये चार्ट अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। ये चार्ट, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो एच है उसकी परफॉर्मेंस क्यों वीक है। ये जी बिलियंस ऑफ रुपीज़ है, 40 बिलियन, 80 बिलियन ये चार्ट है, 120 बिलियन, 160 बिलियन, एंड यहाँ पे 200 बिलियन। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एच के, उसमें हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें हिट हो रही हैं। ह्यूज एक्सपेंसेस है ना वो, उसमें एच जो है इस टॉप ऑन द लिस्ट, 195 बिलियन रुपीज़ के सारे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो एच के हैं। और नंबर टू पे है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, 180 अरब रुपए के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब कि जो एच है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसको तो बेहतर होना चाहिए था। ये यूबीएल अगर आप देखते हैं तो उससे डबल चार्जेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एच के। ओबियसली नंबर ऑफ ब्रांचेस भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कितनी ब्रांचेस हैं, पर आफ्टर ऑल जो मैनेजमेंट है, एक वो हाई लेवल मैनेजमेंट जो है उस स्ट्रेटेजिकल, जिस तरह बाकी बैंक्स, वो ये नंबर्स तो डेफिनेटली उनको पता होंगे, इसको इम्प्रूवमेंट, इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि 100% वो ऊपर ट्रेड ज़्यादा एक्सपेंसेस आ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एच के। यहाँ यूबीएल के 100 बिलियन के हैं, बैंक अल्फला के भी बहुत ज़्यादा हैं, 87 बिलियन के हैं, मतलब मीडियम साइज बैंक है। पर यूबीएल की एफिशिएंसी आप देखें, और मीज़ान बैंक की, मीज़ान बैंक 87 बिलियन रुपीज़, जो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं बैंक्स में वो मीज़ान बैंक के हैं। बैंक अल हबीब 84 बिलियन रुपीज़, एम सी बी इज़ टू गुड, 76 बिलियन, और ए बी एल भी 60 बिलियन। जो फाइव लार्ज बैंक्स हैं उसमें यूबीएल, एच पी एल, नेशनल बैंक और एम सी बी है। एम सी बी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी गुड स्टॉक, जैसे कि उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखते हैं 76 बिलियन के हैं। फैसल बैंक के 51 बिलियन के हैं, बीओपी के भी 51 बिलियन के हैं, अस्करी कमर्शियल बैंक 37 बिलियन, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 35 बिलियन, बी आई पी एल 23 बिलियन, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के 22 बिलियंस। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो एच को परफॉर्म नहीं करने दे पा रहा। बहरहाल ये नंबर के साथ भी वो परफॉर्म करेगा, यू विल सी कि नेक्स्ट वीक जो है दैट माइट बी फॉर बैंकिंग सेक्टर्स। अच्छा, इसके बाद सोवरन रिस्क की बात हो रही है जी। टैक्स की हम बात करते हैं, जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 2020 जो फिजिकल ईयर था बैंक्स के लिए 40% था। सॉरी, 21 में भी 40% था, 2022 में 50.8%, 2023 में 50.3%, अभी 52% है। जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंक्रीज 39% से जो 5% इंक्रीज हुआ है, उसमें जो आपको पता है ऑफसेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द एडवांस टैक्स डिपॉजिट रेशियो की जो बात हो रही थी, उससे ये जो डील हुई है गवर्नमेंट की और बैंक्स की, उसकी वजह से ये थोड़ा सा अपर साइड पे है। और लास्ट 3 ईयर्स आप देखेंगे तो जस्ट 1% समथिंग का फ़र्क है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो प्रॉब्लम लोन्स हैं वो 9.5% से इम्प्रूव हैं, 8.7% आ गए हैं, मज़ीद बेहतर होंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जो पॉलिसी रेट कम आ गया है उसमें प्रॉब्लम लोन्स की ये जो रेशियो है ये भी नीचे आ जाएगी। और बाकी काफ़ी देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेशियोज़, वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम ये एक रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की है बैंक्स की, और बैंक्स ऑब्वियसली यू विल सी के परफॉर्म वेल इन नेक्स्ट वीक। उसके बाद हमने आपको बताया उससे नेक्स्ट वीक जो है ईद की छुट्टियाँ हैं, और उसका वो जब ख़त्म होगी छुट्टियाँ, तो जो थर्ड वीक होगा फ्रॉम टुडे, वहाँ पे आप देखेंगे अनाउंसमेंट आनी शुरू हो जाएंगी बैंक्स की, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, और वहाँ से सारा का सारा एक नया गेम विल स्टार्ट। थैंक यू।